हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ेंगे द लिविंग वर्ड। इसमें एनसीईआरटी के पॉइंट के साथ साथ क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ड। मतलब कितना आश्चर्यजनक है ये जो लिविंग वर्ड है, कितना आश्चर्य है, अद्भुत है। वाइड रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग। वाइड रेंज पे जो लिविंग टाइप हैं, जो जिंदा चीज़ें हैं, उसके प्रकार जो हैं बहुत मतलब अमेजिंग हैं। Extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forest, ocean, fresh water, lakes, desert or hot spring, leave us speechless। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसमें हम पा सकते हैं कोल्ड माउंटेन, जो ठंडे पहाड़ हैं लाइक कश्मीर वगैरह, उस पर वहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं उस पर बर्फ़ जमे होते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, ओशियन समुद्र, फ्रेश वाटर लेक्स, इस सब में जो ऑर्गेनिज़म है इनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स हैं जो कि हमें स्पीचलेस कर देती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन पॉइंट ये जो लाइन है एनसीईआरटी की ध्यान रखना। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ द फ्लावर और अटैकिंग शार्क इवोक्स एव्स एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। दौड़ते हुए जो घोड़े की खूबसूरती है, माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं, वैलीज़ की जो दो पहाड़ों के बीच में जगह होती है वैली बोलती है, वहाँ के जो फ्लावर्स होती हैं, और जो शार्क अटैक करता है वो हमें डीप सेंस और आश्चर्य कर देता है। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन एमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड एमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी, इवन अ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड सेल मेक्स डीपली रिफ्लेक्ट ऑन। इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट जो आपस में विरोध होती हैं और आपसी सहयोग होती है इकोलॉजिकल में, पॉपुलेशन में, इवन हम अपने अगर सेल की मॉलिक्यूलर ट्रैफिक देखें उसमें भी कोऑपरेशन होता है, एक साथ मिलकर आपसी सामंजस्य होता है, मिलकर काम करते हैं, तो वो हमें डीपली रिफ्लेक्ट करता है कि व्हाट इज़ इंडीड लाइफ, क्या जीवन क्या है। द क्वेश्चन इज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन। यहाँ पे दो क्वेश्चन है। तो पहला है पहला टेक्निकल वन है, दूसरा कि टेक्निकल है कि व्हाट लिविंग अपोज टू द नॉन लिविंग। क्या जो जिंदा है वो मरे हुए चीज़ को, जो लिविंग नहीं है, उसके अपोजिट होता है या उसका अपोज करता है। और दूसरा है फिलोसफिकल वन। हमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं, या कोई पूछ लिखता है कि इतने क्वेश्चन हमें इम्प्लिसिट करते हैं, तो एक फिलोसफिकल हो गया, एक टेक्निकल हो गया। तो लेकिन क्योंकि हम लोग पूछ रहा है फिलोसफिकल वन, तो फिलोसफी में क्या होता है कि क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, जीवन क्या है, किस लिए है, क्या लेकर आए हैं, क्या लेके जाएंगे, ये सब फिलोसफी में हमें नहीं जानना है। तो कह रहा है एज ए साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन। तो वी विल ट्राई रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या है। आगे पढ़ते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इफ़ यू लुक अराउंड, अपने आसपास देखेंगे तो हमें लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के दिखेंगी, चाहे ये पॉटेड प्लांट्स हो जाएं, इंसेक्ट हो जाएं, बर्ड हो जाएं, या फिर आपके पालतू जानवर या एनिमल्स कुछ हो जाएं। देयर आर सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विद नेकेड आई। यहाँ पे बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि आप उससे अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे लाइक बैक्टीरिया हो गया, बट दे आर अराउंड, आपके आस पास हैं। इफ़ यू वेयर इंक्रीज टू द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। उनका जैसे आप एरिया बढ़ाओगे तो और अपने ऑब्जर्वेशन के लिए रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वो भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बढ़ सकता है कि क्या हम अगर एरिया बढ़ाएंगे तो हमें वाइड रेंज में इसमें जो वैरायटी है घटेंगे या बढ़ेंगे, ये भी सवाल बन सकता है। मतलब एनसीईआरटी पूरा लाइन ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हर लाइन पे ध्यान रखना। और आगे देखते हैं। ऑब्वियसली इफ वी विजिट अ डेंस फॉरेस्ट यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है ऑब्वियसली आप एक घने जंगल में जाएंगे तो आपको ज़्यादा नंबर में और डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट। एक जो आप देखेंगे एक अलग टाइप के भिन्न प्रकार के जो प्लांट दिखेंगे या एनिमल या कोई ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं, वो रिप्रेजेंट अ स्पीसीज, वो स्पीसीज को दिखाता है कि जितनी भी चीज़ें आपको दिखेंगी डिफरेंट टाइप की, एक दूसरे से अलग हैं, स्पीसीज को शो करेंगी।
तो यहाँ पे पूछ सकता है कि आप जो डिफरेंट चीज़ें दिखती हैं वो क्या कहलाती हैं, स्पीसीज हैं, जीनस हैं, ये सब पूछ सकती हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। ये डाटा याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी जो नंबर ऑफ स्पीसीज नोन है कितने हैं, उसके रेंज क्या है, तो इतना हो सकता है 1.7 to 1.8 मिलियन। जो कह रहा है इतने सारे जो रेंज है उसके ऑर्गेनिज्म की, इतने खोजे गए हैं, नोन है। दिस रेफर बायोडाइवर्सिटी, या फिर कैसे नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, मतलब कितने और डिफरेंट टाइप के, कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं जो अर्थ पे प्रेजेंट हैं। वी शुड रिमेंबर हेयर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया। उन्होंने कहा कि हमें याद रखना जैसे हम न्यू एरिया खोजेंगे, इवन या पुराना, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। मुझे चाहे हम नया एरिया देखें चाहे पुराना, अगर उसे खोजेंगे तो हमें कंटिन्यूसली नए ऑर्गेनिज्म मिलते रहेंगे। एज स्टार्ट अर्लियर देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट एनिमल्स इन द वर्ल्ड। ने कहा कि देयर आर, स्टार्ट में भी उन्होंने कहा देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट इन द वर्ल्ड, वी नो द प्लांट एनिमल्स इन ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। उन्होंने कहा कि बहुत से पेड़ थे या प्लांट हो या एनिमल हो, उसको हम अपने एरिया में अपनी लोकल लैंग्वेज में जानते हैं। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्राम प्लेस टू प्लेस विद इन इवन विद इन अ कंट्री, कि एक ही ऑर्गेनिज्म है उसका नाम अलग अलग जहाँ पे उसका बदल जाएगा। इवन जैसे भी सांप होता है, इसका बोलते हैं कोबरा, यूपी में अपने नाग बोलते हैं, वही बिहार में से गेहूँन बोलते हैं। तो ये जैसे ही चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ या फिर लोकल एरिया चेंज हुआ, तो उसका नाम ही बदल गया। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन दैट वुड बी क्रिएट इफ वी डिड नॉट फाइंड वेज टू टॉक टू ईच अदर टू रिफर टू ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट। ने कहा कि हमें एक मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट किया, अगर हमने एक कोई तरीका नहीं बनाया कि हम किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, उसके हमें कोई एक तरीका बनाना पड़ेगा, तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा हम किस ऑर्गेनिज्म बात कर रहे हैं। हेंस देयर इज़ नीडेड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उनका एक स्टैंडर्ड हमें बनाना पड़ेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सच दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन बाई सेम नेम ऑल ओवर वर्ल्ड। मतलब कोई ऐसा हम स्टैंडर्ड बनाए, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक नाम हो और उसी नाम से ऑल ओवर वर्ल्ड जाना जाए उसे, और इसी प्रोसेस को कहते हैं नॉमेनक्लेचर। यहीं से भी सवाल पूछ सकता है कि एक स्टैंडर्ड बनाएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलरली, जिससे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाए, उसे क्या कहेंगे, नॉमेनक्लेचर कहेंगे या क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। इस प्रोसेस कहते हैं नॉमेनक्लेचर। अगर सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सेम नेम की बात हो जाए तो उसे बोलेंगे नॉमेनक्लेचर। अगर ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब करेक्टली। हम नाम कैसे लिखेंगे, जिसके हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा दिखता है, ऐसा कलर है, तो उससे हम पहले उसे पहचानेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कैसा दिखता है, और उसी प्रोसेस को ही कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। इन ऑर्डर फैसिलिटेड स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन साइंटिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिज्म। स्टडी, बहुत से साइंटिस्ट उन्होंने एक फैसिलिटी बनाया, एक प्रोसीजर बनाया कि ईच ऑर्गेनिज्म का, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का नाम देने के लिए साइंटिफिक नेम। ये कह रहा है ये एक्सेप्टेबल होगा बायोलॉजी ऑल ओवर वर्ल्ड। ये बायोलॉजिस्ट जो थे ये एक्सेप्टेड थे ऑल ओवर वर्ल्ड के, तो उनका फॉर प्लांट और साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। एक बनाया गया रूल हमने बनाया प्लांट के लिए। यहाँ से पूछेगा कि सवाल पूछ सकता है कि क्या उसका क्राइटेरिया, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN। ये बोटेनी मतलब प्लांट, यानी बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर के लिए हम ICBN यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म याद रखना, कोड यहाँ पे कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर है, आगे वही जूलॉजिकल में दिया है हाउ आर द एनिमल्स नेम्ड। एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ध्यान रखना बोटेनिकल में कोड फॉर होगा, कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और जूलॉजी में कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ से भी क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दिस ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। जो साइंटिस्ट हैं ये सब इंश्योर करेंगे कि एक ही ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड टू अराइव द सेम नेम। एक ही ऑर्गेनिज्म का
पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम नेम पहुंच जाए सही टाइम पर और एक ही नाम से जाना जाए। वो दे आल्सो इंश्योर सच नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड एनी अदर ऑर्गेनिज्म। वे लोग इंश्योर करेंगे कि इस ऑर्गेनिज्म का कोई और नाम ना हो या फिर सेम ही ऑर्गेनिज्म का दो नाम ना हो। यहाँ से भी मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये लोग क्या इंश्योर करेंगे, तो ये सब ध्यान रखना। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया जो कि साइंटिफिक है सभी ऑर्गेनिज्म का नाम जानने के लिए। उन्होंने कहा ईच ऑर्गेनिज्म है टू कंपोनेंट, पहला है जेनेरिक नेम, दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो इसका दो नाम होगा, पहला उसे जेनेरिक नेम बोलेंगे, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम प्रोवाइडिंग नेम ऑफ टू कंपोनेंट कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। दिस सिस्टम प्रोवाइडिंग नेम विद टू कंपोनेंट्स। इन्होंने कहा कि जो ये सिस्टम है दो कंपोनेंट के साथ प्रोवाइड करता है इसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस, साइंटिस्ट थे उनका नाम था कैरोलस लिनियस, उन्होंने दिया था। यहाँ सवाल पूछ सकता है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किस साइंटिस्ट ने दिया, किस वैज्ञानिक ने दिया, और इसे बाइनोमियल क्यों कहते हैं ये भी पूछ सकता है, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट होते हैं नेम के, एक जेनेरिक नेम होता है दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है। दिस नेमिंग आगे हो गया। उन्होंने कहा लेटस टेक एग्जाम्पल ऑफ मैंगो का एग्जाम्पल लेते हैं, साइंटिफिक नेम कैसा होता है, इसे लिखा जाता है मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका। तो आगे पढ़ते हैं मैंजीफेरा इंडिका। इनके बायोलॉजिकल नेम्स जनरली आर इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक्स। जो बायोलॉजिकल नेम होती है लैटिन में होते हैं लेकिन ये लिखा जाता है इटैलिक्स में। ऑफकोर्स यहाँ भी सवाल पूछ सकता है बायोलॉजिकल जनरली किस में होते हैं, उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा कि जो रिटेन इन लैटिन मतलब लिख देगा। ओरिजिनल जो इसका है जनरली इन इटैलिक्स होता है और रिटेन इन लैटिन, लेकिन यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, कन्फ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जनरली जो लैटिन होते हैं ये लैटिन में होते हैं लेकिन इटैलिक्स में लिखा जाता है। दे आर लैटिनाइज और डिराइव फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक, द फर्स्ट वर्ड इज अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट अ जीनस वाइल सेकेंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट। यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है और पूछते भी हैं कि पहला क्या होगा, पहला जीनस होगा दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम अगर हाथ से लिखा जाएगा तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, अगर प्रिंट करेंगे तो उसे इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, जो कि डिनोट करेगा कि इंडिकेट करता है कि ये लैटिन ओरिजिन है, इसका ओरिजिन लैटिन है। यहाँ से घुमा के सवाल पूछ सकता है कि प्रिंटेड इन लैटिन लिख सकता है लेकिन प्रिंटेड इन इटैलिक्स होगा। अगला पढ़ते हैं द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। जो कैपिटल लेटर है पहला स्टार्ट होगा, जो जीनस होगा उसे कैपिटल में लिखेंगे, वाइल जबकि द स्पेसिफिक एपिथेट जो होगा उस स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। तो वैसे एग्जांपल के लिए मैंजीफेरा इंडिका लिखा है तो देखो जीनस जो है मैंजीफेरा वो कैपिटल एम से है, बाकी सब स्मॉल एम से है। नेम्स ऑफ आथर अपीयर्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। जो नेम्स ऑफ आथर हैं उसके लिखने वाले जिस उस साइंटिस्ट ने उसका नाम दिया है वो लास्ट में उस अपना नाम भी लिख सकता है, उसका एक छोटा सा पार्ट है ना, एब्रीविएट फॉर्म में लिख देंगे। जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन, तो लिन जो दर्शाता है लिनियस को दर्शाता है, कैरोलस लिनियस। तो यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है लिन किसे मतलब डिनेट कर रहा है, लिन क्या है या लिन किस लिए लगाए हैं। तो इसलिए लगाए हैं क्योंकि लिनियस साहब ने ही पहले इसे सबसे पहले इसका नाम दिया, इसको डिस्क्राइब किया। सिंस इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, न का वैसे भी ये इम्पॉसिबल है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का इसको पढ़ने के लिए, नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, कुछ हमें ऐसा बनाना जिससे पढ़ने में हमें आसानी हो। और पढ़ने के लिए आसानी के लिए इसे प्रोसेस बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन प्रोसेस बाय विच एनीथिंग ग्रुप्ड इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। कोई क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन मतलब एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप में क्या रहेगा कि वो कैसा कैरेक्टर है दिखने में, ऑब्जर्वेबल कैसा है, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, तो जो कुछ सभी के कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल वी इजली रिकोगनाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल, डॉग, कैट्स और इंसेक्ट। इन सब का एक ग्रुप होता है। जैसे अभी हम देखें पेड़ का भी एक ग्रुप होता है, एनिमल्स का एक ग्रुप होता है। पेड़ और एनिमल मतलब हम देख सकते हैं ये पेड़ है, ये एनिमल्स है, ये डॉग्स है, या कैट्स है, इंसेक्ट्स हैं। तो ये ऑब्जर्वेबल मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इन्हें ग्रुप में डाल दिया जाए कि इनका सबका ग्रुप सेम होगा, क्योंकि इनमें सभी कैरेक्टर सेम है। The moment we use any of these terms, we associate certain character with this organism in this group. What image do you think when dog? भाई उन्हें कहा आप कुत्ते को नाम सुनते हो तो क्या सोचेंगे? तो यही सोचेंगे 4 पैर है, वो दिखता कैसे है, उसके जब बॉडी पे बाल होंगे। तो कुछ कैरेक्टर्स होती हैं वही ईच वन। हमने सभी ने कुत्ता देखा है। If we think to Alsatian, we know that we are talking about एल्सेशियन की बात करें कुत्तों की, एक जीनस आई थिंक होता है, देख लेना, लेकिन हमें पता है कि इसके बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली सपोज वी आर टू से एनिमल, कि अगर हम कहें कि एनिमल है, ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि एनिमल कैसा होता है, एक्सटर्नल एयर, बॉडी, हेयर, है ना। या मैमल्स बात करते हैं, मैमल्स में ही कैरेक्टर्स होते हैं ना, उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल बड़े बड़े कान होंगे, बॉडी पे हेयर होंगे। वैसे प्लांट की बात करें, जैसे व्हीट की बात करें, अगर हम गेहूं की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक ही पिक्चर आएगा गेहूं का, ना कि चावल का आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा है गेहूं कैरेक्टर उसका कैसा दिखता है, कैसा कलर होता है, उसका शेप क्या होता है। सेम वही कहा है कि हेंस डॉग, कैट, मैमल्स, ये प्लांट्स, एनिमल जितने भी देख रहे हैं ये कन्वीनियंट कैटेगरी हैं, इनके कैटेगरी होता है, और इसी कैटेगरी को यूज़ करेंगे हम पढ़ने के लिए। द साइंटिफिक टर्म ऑफ दिस कैटेगरीज इज टैक्सा। उन्होंने कहा जो साइंटिफिक टर्म है उसे अगर देंगे, इस कैटेगरी जो ग्रुप है का, इसको हम टैक्सा बोलेंगे। जो भी हमने ग्रुप बनाया कि ये प्लांट का है, ये एनिमल का है, या डॉग का है, ये कैट का है, तो हम साइंटिफिक टर्म में जो कैटेगरी है, लेकिन साइंटिफिक टर्म से हम टैक्सा बोलेंगे। यू मस्ट रिकॉग्नाइज द टैक्सा कैन बी इंडिकेटेड कैटेगरी एज डिफरेंट लेवल। हर एक स्टेप को जो होगा उसे हम टैक्सा बोलेंगे, जो भी ग्रुप होगा, लेकिन वो डिफरेंट ग्रुप हो सकता है, डिफरेंट लेवल पे हो सकता है। जैसे पेड़ जो कह रहे प्लांट्स, ये भी एक टैक्सा है। वीट जो है नाम है, वो भी एक टैक्सा है। सिमिलरली एनिमल्स जो है, मैमल्स, डॉग्स, ये सब एक टैक्सा हैं, लेकिन इनका लेवल अलग अलग है ना। बट यू नो दैट डॉग इज़ अ मैमल, क्योंकि तुम जानते हो डॉग जो है मैमल है, और मैमल आर एनिमल। तो एनिमल भी एक टैक्सा है, लेकिन इनका ग्रुप अलग है। जैसे प्लांट का ग्रुप एक अलग है, एनिमल का ग्रुप अलग है, लेकिन ये सब एक टैक्सा में आते हैं। लेकिन ये जो एनिमल, ये मैमल्स है, ये सब एक टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका टैक्सा ये है, और लेकिन इसका कैटेगरी या ग्रुप अलग अलग ग्रुप है। देयर फॉर एनिमल, मैमल्स और डॉग डिफरेंट टैक्सा, डिफरेंट लेवल। ये जितना एनिमल है, मैमल है, डॉग्स, ये डिफरेंट टैक्सा है, लेकिन ये सब टैक्सा है, मतलब एक ही टैक्सा माना जाएगा, लेकिन इनका लेवल डिफरेंस है। सभी जितने डॉग्स हैं, मैमल्स, ये टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं, पर लेवल इनका डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। Hence, based on characters, all living organisms can be classified into different taxa। यहाँ से भी क्वेश्चन बच सकते हैं। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, कि ये जो डिफरेंट टैक्सा हम किस पे बेस बांधेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसको कैरेक्टर्स देख के इसको हम डिफरेंट टैक्सा में बांटेंगे, और इसी प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पे सवाल पूछ सकता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाई, इनको जो क्लासीफाई करेंगे डिफरेंट टैक्सा में, और इसी प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी करते हैं। अगले ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल बनता भी है कि एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, साथ में सेल स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसका रोल क्या है, आर इसेंशियल एंड फॉर्म ऑफ द बेसिस मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडीज़। मतलब जो हम टैक्सोनॉमी आजकल बांटेंगे, क्लासीफाई करेंगे, उसमें कुछ मतलब बेस्ड है, किस बेस पे पूछ लिया, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ सेल स्ट्रक्चर कैसा डेवलपमेंट हो रहा है उसका, और उसका इकोलॉजी में क्या रोल है। ये मॉडर्न बेसिस है, मतलब मॉडर्न टैक्सोनॉमी का बेसिस है, तो ध्यान रखना। हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी हम अगर क्लासीफाई कर रहे हैं तो उसमें पहले क्या करेंगे, कैरेक्टर्स देखेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसे बांट देंगे, नाम दे देंगे। टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू। उन्होंने कहा कि ये टैक्सोनॉमी कुछ नया नहीं है, इंसान पहले भी बहुत सी मतलब इंटरेस्टेड था ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के लिए, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू दियर
ओन यूज, अपने यूज के लिए इंसान जो पहले यूनिवर्स को या चीज़ें जो भी थी उसे बांट देता था। अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्स ऑफ देयर बेसिक, खाने के लिए, कपड़े के लिए एंड शेल्टर्स के लिए, रहने के लिए ना, घर के लिए। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, यहाँ से पूछ सकता है अगर सवाल, वैसे नहीं पूछता लेकिन पूछ भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। जो पहले का क्लासिफिकेशन था वो यूज पे था, यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, उसका यूज क्या है। ह्यूमन बीइंग वेयर सिंस नॉट लॉन्ग, मतलब सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज बट आल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। उन्होंने कहा कि इंसान जो है एक ऐसा प्राणी है कि उससे ऑर्गेनिज्म बारे में नहीं जानेगा, इनका आपस में रिलेशन क्या है वो भी जानने के लिए बहुत सी उत्सुक है या जानने चाहता है। दिस ब्रांच, उसमें आपस में क्या रिलेशन है। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर टू एज सिस्टेमेटिक्स, यहाँ से सवाल बन सकता है कि सिर्फ ऑर्गेनिज्म ही नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप ऑर्गेनिज्म और उसके डाइवर्सिटीज़ में क्या है ना, उसकी कितनी डाइवर्सिटीज़ हैं और उनमें रिलेशनशिप क्या है, कितने डाइवर्सिटीज़ हैं उनमें आपस में रिलेशन क्या है। जो इस ब्रांच को पढ़ेगा उसे बोलेंगे सिस्टेमेटिक्स। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उनका द वर्ड सिस्टेमेटिक्स इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, फिर यहाँ से ध्यान रखना कि लगभग सभी वर्ड जो मतलब डिराइव्ड हैं वो लैटिन से हैं, इतना ध्यान रखना। वहीं घुमा देगा कि डिराइव्ड फ्रॉम इटैलिक्स या और कोई वर्ड दे दिया, तो हर लगभग सिस्टेमेटिक्स जो है भी लैटिन वर्ड है और सिस्टेमा से लिया गया है। सिस्टेमेटिक्स जो है लैटिन वर्ड सिस्टेमा से, उसमें सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसने कहा कि जो लैटिन वर्ड है सिस्टेमा, इसी से लिया गया है सिस्टेमेटिक्स। इसका मतलब है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टेमेटिक्स मतलब तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। तो भी देख ली, सिस्टेमा की जगह कुछ और दे दिया कि इस वर्ड से सिस्टम दे देता है, तो सिस्टेमा है सिर्फ। अगले लिनियस साहब जो कैरोलस लिनियस थे, उन्होंने एक पब्लिकेशन किताब निकाला, उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, नाम याद रखेंगे। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स वाज लेटर इन लार्ज इंक्लूड, ये ध्यान रखना। सबसे पहले जो स्कोप है सिस्टमेटिक्स में, सबसे पहले लिखेंगे कैसे कोई ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, फिर उसे क्लासीफाई कर देंगे। यहाँ से सवाल पूछेगा भाई स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स क्या था, लार्ज में मतलब इन लार्ज इंक्लूड क्या किया गया, उसमें आइडेंटिफाई करेंगे, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। इनका जो सिस्टमेटिक्स है टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ये भी यहाँ से सवाल पूछ लेता है, मतलब इम्पोर्टेंट है। सिस्टमेटिक्स जो है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ और उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या, कौन किससे निकला, सिस्टमेटिक ये भी मतलब उसको अपने अंदर लेगा, उसको पढ़ेगा, वो ऐसे सवाल पूछ लेगा कि सिस्टमेटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म में क्या है, ये किससे रिलेटेड है, तो ये सिस्टमेटिक्स में होगा। एक और मॉडर्न टैक्सोनॉमी का जो बेसिस है उसको हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, यानी कि सबसे पहले हम कैरेक्टर्स पहचानेंगे, कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, फिर उसे आइडेंटिफिकेशन ही पहचानेंगे, उसके कैरेक्टर्स क्या है, वो कैसा है, तो उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर उसे क्लासीफाइज नहीं बांट देंगे, किसी ग्रुप में डाल देंगे, फिर उसका नाम दे देंगे कि ये इसका नाम हो सकता है। तो इसका क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे आगे, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।